हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल कैच द मैथ में। तो अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर डिस्कस किया, परसेंटेज का चैप्टर डिस्कस किया है। सब चैप्टर, जितने भी चैप्टर मैथ में आ रहे हैं आपके एग्जाम में, वो पूरे के पूरे चैप्टर में डिस्कस करूंगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा, जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक भी करिए। तो उसी के बारे में अभी तक हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस कर दिया है। अब मैं डिस्काउंट के बारे में आज चर्चा करूंगा कि किसी वस्तु पे कोई व्यापारी है, कोई बिजनेसमैन है, या फिर कोई शॉपकीपर है, कोई दुकानदार है, आपको कैसे डिस्काउंट देता है और कैसे वो प्रॉफिट कमाता है। दोनों चीजें मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा। तो पहले उसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस किस बेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो जितने भी टाइप हैं तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो चालू करेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब एक जनरल चीज में बता देता हूँ। डिस्काउंट का मतलब है छूट। जब आप कोई चीज खरीद रहे हो, जब आप कोई चीज खरीद रहे हो तो उसमें मार्क प्राइस होता है, मार्केट प्राइस होता है। आपने देखा भी होगा, कोई भी वस्तु आप खरीद रहे हो उसमें मार्केट प्राइस होगा, मार्केट प्राइस होता है। मार्केट प्राइस का मतलब है कि कोई भी शॉपकीपर या बिजनेसमैन है ना, इससे ऊपर, इस मार्केट प्राइस से ऊपर उस चीज को नहीं बेच सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो एमआरपी लिखा रहता है आपके इसमें, कोई भी वस्तु आप खरीदते हो उसमें एमआरपी लिखा रहता है। एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब है कि जो शॉपकीपर है इससे ज्यादा के रेट में इसको आपको नहीं बेच पाएगा, वो चाहे जो भी रेट किया हो। ठीक है, तो मार्केट प्राइस बोल दीजिए। लिस्ट प्राइस, आप कहीं कहीं शॉप में जाएंगे तो लिखा रहेगा लिस्ट प्राइस ले लीजिए, लिस्ट प्राइस ले लीजिए, या तो फिर मार्क प्राइस बोल दीजिए। यह क्या है? यह क्या है? यह एमपी होता है। यह एक एमपी होता है जिसको मार्केट प्राइस कहते हैं, और इसी को हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मेरे समझाने का मतलब ये है, जितना भी डिस्काउंट दिया जाता है, जो भी चीजें डिस्काउंट में दी जाएगी, जो भी आपको छूट, कोई शॉपकीपर, कोई बिजनेसमैन आपको छूट देता है, वो मार्क प्राइस पे ही देगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे कह देता हूं कि अगर मार्क प्राइस की जगह आपको वो कॉस्ट प्राइस में डिस्काउंट दे दिया, तब कॉस्ट प्राइस में अगर आपको डिस्काउंट दे दिया, तब अगर कोई दुकानदार है, अगर मार्क प्राइस में डिस्काउंट ना देकर आपको कॉस्ट प्राइस में डिस्काउंट दे देता है, तो आपको लॉस हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। उस चीज का आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, यानी हानि हो जाएगी। तो मैं अगर आपसे कह देता हूं कि डिस्काउंट कभी भी किसी भी कंडीशन में अगर दिया जाएगा तो वो ओनली और ओनली मार्केट प्राइस यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस में ही दिया जाएगा। इससे पहले कि दुकानदार अगर सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस में ही देगा, सेलिंग प्राइस में क्या देगा, कॉस्ट प्राइस में अगर आपको देता है तो उसको लॉस हो जाएगा, उसको हानि हो जाएगी। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बात करूं प्रॉफिट परसेंट की, मैं लिखता हूं यहां प्रॉफिट परसेंट, यहां लिखता हूं लॉस परसेंट। मैं अगर आपसे बात करता हूं प्रॉफिट परसेंट की, तो हमेशा हमेशा क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है ना, जो किसी चीज में लाभ होगा, वो किस पर कैलकुलेट होता है? वो हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होगा। किस पे कैलकुलेट होगा? कॉस्ट प्राइस पे। और लॉस का भी सेम कंडीशन है, अगर उसको हानि हो रही है तो हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा? सीपी पर कैलकुलेट होगा, क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये चीजें पता है, अगर आपको ये चीजें पता है कि आप क्या करते हो, कोई चीज इतने में खरीद रहे हो, राइट? मान लो कोई चीज आप 100 रुपए में खरीद रहे हो, 90 रुपए में आपने बेच दिया,
कितने में बेच दिया? 90 रुपए में। आपको कितने का लॉस हो गया है? 10 रुपए का। क्यों लॉस हो गया? क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो सीपी है 100 रुपए है। यदि आपको क्रय मूल्य पता है, कॉस्ट प्राइस पता है किसी भी चीज की, तो ही आप प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि जो ये डिस्काउंट है ये किस पर कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट होता है, तो डिस्काउंट हमेशा के लिए आपके मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होगा। किस पर कैलकुलेट होगा? मार्केट प्राइस पर। अब मैं अगर यहां लिख देता हूं सीपी और यहां लिख देता हूं एसपी, यहां लिख देता हूं एसपी और यहां लिख देता हूं आपको एमपी, ये तीनों चीजें हैं। तो अगर मैं इस एसपी का, इस सेलिंग प्राइस का आपके सामने रिलेशनशिप निकालूं दोनों से, किससे? कॉस्ट प्राइस से और मार्क प्राइस से, तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि आपने कोई वस्तु 100 में खरीदी थी, मान लीजिए आपने कोई वस्तु 100 में खरीदी थी, आपने क्या किया? 20 रुपए प्रॉफिट में बेच दिया। आप क्या करते हो? 20 रुपए प्रॉफिट में बेच देते हो। कितने का प्रॉफिट ले रहे हो? 20 रुपए का, राइट। तो आप क्या कहोगे? सर ये वस्तु 120 रुपए में बिकेगी। कितने में बिकेगी? 120 में। क्यों? क्योंकि हमको कॉस्ट प्राइस इसका पता है। अगर हमको किसी चीज का कॉस्ट प्राइस पता है, क्रय मूल्य पता है, तो ही हम उसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं और कितने का प्रॉफिट हुआ ये हम जान सकते हैं, राइट। अब मैं अगर आपसे कह देता हूं कि वस्तु उसने 100 रुपए में खरीदी थी, उसका मार्क प्राइस 120 है, उसका मार्क प्राइस क्या है? 120 है। उसने क्या किया कि डायरेक्टली वो क्या करता है? 20 रुपए का डिस्काउंट दे देता है। अगर वो 20 का डिस्काउंट देता है तो वस्तु कितने में बेचेगा? सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में बेचेगा। अगर वस्तु 100 रुपए में बेच रहा है, मतलब क्या कर रहा है? वो डायरेक्टली सीपी पे बेच रहा है, डायरेक्टली क्या कर रहा है? वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो सेलिंग प्राइस का है उसका कॉस्ट प्राइस के साथ और उसका मार्क प्राइस के साथ क्या कनेक्शन है, राइट। तो अगर यहां से क्या होता है, 120 की वस्तु थी, मार्क प्राइस था, 100 में आपने बेच दी, मतलब किस पे बेचा है आपने? मतलब कि आपने क्रय मूल्य पर, जितने में खरीदा था उतने में ही बेच दिया। ठीक है। चलिए अब मैं इसके बारे में कुछ फार्मूला का इनका आपस में रिलेशन बता देता हूं, फार्मूला कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है। आप यहां लिख लीजिए सीपी, यहां लिख लीजिए एसपी, सेलिंग प्राइस है, और यहां पे हो जाएगा मार्क प्राइस। ठीक है। तो जो सेलिंग प्राइस है ना, इसका कॉस्ट प्राइस से और मार्क प्राइस से ऐसा कनेक्शन है कि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, राइट। अब अगर मैं मार्क प्राइस से आपसे बात करूं, मार्क प्राइस की, तो मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस क्या होता है, आप मुझे ये बताइए। मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है? ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का कनेक्शन मैं बताता हूं कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। यह क्या है? यह सेलिंग प्राइस है। मतलब जितना अंकित मूल्य है, जितना रेट उसमें किसी चीज में, किसी आर्टिकल में छपा हुआ है, और 100 माइनस बट्टा जितने की छूट दे रहा है। सपोज कि आपने 60 रुपए में कोई चीज खरीदी, 10 की छूट दे रहा है, तो वो डिस्काउंट भी यहाँ आएगा, तो ही सेलिंग प्राइस निकल पाएगा। और मार्क प्राइस किस पर कैलकुलेट होता है? मार्क प्राइस किस पर कैलकुलेट होता है? किस पर कैलकुलेट होगा भाई? ऑलवेज सेलिंग प्राइस पर ही कैलकुलेट होगा। क्योंकि आप कोई भी मार्क प्राइस है, मान लो कि आप चीजें 100 की खरीदे और 30 का छूट दे रहे हो, 100 उसका मार्क प्राइस है, 30 का छूट दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा भाई? जो आगे आपका 70 रुपए है वो क्या हो जाएगा?
ये तो आपका एसपी के बराबर ही होगा ना। क्यों? क्योंकि 100 में आपने खरीदी थी, आपने 30 का छूट दे, तो छूट किस लिए देता है आदमी? छूट इसलिए देता है कि हम उस चीज को बेचेंगे, हम उस चीज को क्या करेंगे? बेचेंगे, इसलिए हम छूट दे रहे हैं, राइट। अब सीपी निकालने के लिए क्या होता है? क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होता है? क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होता है? अगर मैं लाभ की स्थिति में बात करूं कि क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे? अगर विक्रय मूल्य निकालने के लिए मैं बोलूं कि लाभ की स्थिति में क्या हो जाएगा, तो आप तुरंत कह दोगे कि ये अगर एसपी बराबर ये होता है तो क्रय मूल्य के रिलेशनशिप में सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ये नहीं हो जाएगा क्या? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। अगर प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, अगर प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में दिया है तो का मैं बोल रहा हूं, राइट। समझ गए? मैं कुछ रिलेशनशिप इसका समझा रहा हूं, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर ये और ये चीजें आपस में दी गई है, एसपी बराबर ये होता है और एसपी बराबर ही ये होता है। क्यों? क्योंकि जो विक्रय मूल्य बराबर होता है वो क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। अगर लाभ की स्थिति में बात करेंगे, अगर प्रॉफिट की स्थिति में आपकी कंडीशन में बात करेंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ठीक है। और अगर लॉस होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ लॉस हो जाएगा। कुछ भी चेंजिंग नहीं है, कॉमन सेंस है। कई दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं लॉस का नहीं लिख रहा हूं। और सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? मार्क प्राइस की कंडीशन बताइए कि मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस बट्टा कितने की छूट दे रहा है, बटे 100%। अब अगर मैं आपसे यहां से कह दूं कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का आप रेशियो निकाल सकते हैं क्या? आप क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं क्या? तो आपसे मैं अगर कहता हूं कि क्रय मूल्य बटे सीपी, सॉरी है, अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य, इसको कैसे निकालेंगे? तो आप अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य लिख दीजिए। समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? ये जो चीजें है ना, ये चीज है। अगर मेरे को 100 यहां से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ परसेंटेज लगाना पड़ेगा। सेम कंडीशन इसमें भी है। दोनों में अगर परसेंटेज लगाते हैं तो 100 हट जाएगा, अगर परसेंटेज नहीं लगाएंगे तो 100 रहेगा। अब जो एमपी के साथ है ना, मार्क प्राइस के साथ है, वो मार्क प्राइस के साथ नहीं हो सकता है। जो सेलिंग प्राइस का है वो सेलिंग प्राइस के साथ नहीं रह सकता है, राइट। तो एमपी के साथ क्या है? ये, तो एमपी के साथ ये आएगा। तो क्या कर देंगे आप? 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट अपान क्या हो जाएगा? सीपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट। ये चीज मैं आपसे कह सकता हूं क्या? आपने कितना डिस्काउंट दिया है किसी चीज में। मान लो कोई चीज आप 200 की खरीद, 200 मार्क प्राइस है, 200 उसकी मार्क प्राइस है, आपने 30 रुपए का डिस्काउंट दिया है। तो ये तो डायरेक्टली अगर आप बेच नहीं रहे हो तो आपको खुद पता हो जाएगा कि मैंने ये चीज 170 में ही खरीदी थी, राइट। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है कंक्लूजन कि अगर मार्क प्राइस बोलोगे आप तो 100 प्लस प्रॉफिट। अब यहां हमने बोल दिया है कि अगर ये चीज जो है 70 में बेच रहा है, ये चीज अगर 70 उसका क्रय मूल्य में मान लेता हूं, यहाँ बेचने का मैंने समझाया, अगर मैं 70 उसका क्रय मूल्य मानता हूं तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है ना, यह क्या है? यही तो 100 प्लस प्रॉफिट है, तो मार्क प्राइस है भाई। 70 यहाँ 100% हो जाएगा, 30 की आप छूट दिए थे तो वही तो प्रॉफिट है आपको। अगर उसमें छूट नहीं दोगे क्रय मूल्य में तो आपको क्या हो जाएगा भाई? प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। और ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। तो मैं अगर आपसे जनरल सी भाषा में कह देता हूं कि मार्क प्राइस बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे 100 प्लस प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा?
तो 100 माइनस डिस्काउंट। ये 100 क्या है, ये कोई भी चीज 100% ही रहती है, अपने आप में कोई भी चीज 100% है, उसमें आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो ये आपको पता है। क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपने उतने में खरीदी है। अगर आपने 70 रुपए में चीज खरीदी थी तो आपका सीपी निकल के आ जाएगा 70 रुपए, राइट। मैं अगर आपसे कह देता हूं कि आपने कोई चीज 70 में खरीदी, ठीक, आप 30 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हो, तो कितना हो गया भाई, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 100 रुपए। और यही 100 रुपए ही अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, सीपी निकालने का है, सीपी निकालना है 100, आपने 70 रुपए में कोई चीज खरीद, 100 रुपए में कोई चीज आर्टिकल खरीदा जो मार्क प्राइस है, राइट। और क्या डिस्काउंट कितने का दे रहे हो, 30 रुपए का। आपका जो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 70। और यही चीज तो मैं आपको समझा रहा था पिछले उसमें, राइट। अब आगे मैं अगर आपसे बात करता हूं कि इसमें क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाता है। क्या आ जाता है, सक्सेसिव, क्रमागत छूट आ जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये दिक्कत रहता है कि एक दो छूट आ गई, एक डिस्काउंट है या दो डिस्काउंट है, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली फार्मूले से कर देते हैं। फार्मूला भी सही है एक दो डिस्काउंट के लिए, और जो अच्छी परसेंटेज है उनके लिए। अगर परसेंटेज अच्छी आ रही है 2%, 4%, 8%, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं अगर आपसे कह देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत छूट। यहां से क्या हो जाता है, यह क्रमागत छूट की बात कर रहा है। यानी क्या होता है, लगातार उसको छूट मिल रही है। इसको क्रमागत छूट, किसी भी कस्टमर को लगातार छूट मिलती है, उसको सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं, क्रमागत छूट कहते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि मैं किसी वस्तु में 10% की छूट देता हूं, राइट, फिर 20% की छूट देता हूं, 10% और 20% की छूट कंटिन्यू मैं आपको दे रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, आप क्या समझोगे, आप क्या समझोगे, मुझे ये बताओ कि उसने क्या किया कि मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि मैंने आपको पहले 10% की छूट दिया, अब वही चीज आप खरीदोगे ना तो मैं आपको 20% की छूट दूंगा। कितना छूट दूंगा, 20%। अगर 10% के बाद मैं 20% की छूट देता हूं ना, तो क्या हो जाएगा, आप क्या समझोगे, आप क्या समझोगे ये बताऊंगा। आप ये समझोगे कि मेरे को 20 और 10 30% की छूट मिल गई, यानी इतने का मेरे को डिस्काउंट मिल। लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में 30% का डिस्काउंट नहीं है, ये एक्चुअल में 28% का ही डिस्काउंट है। शॉपकीपर है वो आपको बेवकूफ बना दिया। एक्चुअल में ये परसेंटेज है सिर्फ और सिर्फ 28% है, क्योंकि पहले उसी वस्तु में उसने 10% का डिस्काउंट दिया। और ठीक दूसरी चीज में क्या, उसी चीज में क्या करता है, आपको दूसरी बार 20% का डिस्काउंट दे देता है, और आपसे क्या बोलता है, मैंने तो आपको 30% की छूट दे दी। लेकिन ना, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 28% का ही डिस्काउंट दे रहा है। आप कहोगे वो कैसे, तो मैं बता रहा हूं। इसके लिए फार्मूला है, जो इसके लिए फार्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये फार्मूला मैक्सिमम स्टूडेंट को ये चीजें याद होगी, और ये सही भी है। दो डिस्काउंट आ जाती है 10%, 8%, 12%, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तुरंत चुटकियों में आंसर निकल आता है। लेकिन अगर ऐसी डिस्काउंट ना आके आपको 14 सही 2/3, 2/7, 33 सही 1/3, 16 सही 2/3% आ गई डिस्काउंट, तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए मैं बताऊंगा। पहले इसमें सॉल्व कर लीजिए, आपको पता कैसे चलेगा कि आपको दुकानदार झूठ बोल रहा है। तो x क्या है, 10 मान लेते हैं, y मान लेते हैं 20, 10 प्लस 20 कितना हो गया, माइनस 10 गुणे 20/100, ठीक है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस रहेगा 20 पंचे 100 और 5 दूनी 10, 30 माइनस कितना हो गया 2,
बराबर कितना हो गया 28%। और ये 28% का डिस्काउंट थी जो आपको शॉपकीपर ये बोल के दे रहा था कि आपको 10 और 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो टोटल डिस्काउंट आपको 30% की हो रही है। लेकिन क्या है, एक्चुअल में वो तो आपसे झूठ बोल रहा है, वो तो 28% का डिस्काउंट आपको दिया है, राइट। किसी कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट सक्सेसिव में इस फार्मूले में नहीं होना चाहिए। हम सब क्लियर करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप लोग रेगुलरिटी बनाइए। रेगुलर अगर वीडियो देखेंगे तो आपको कोई भी चीज बाहर नहीं जाएगी, राइट। ये चीज आप याद रखिए, ठीक है। अब सक्सेसिव डिस्काउंट में मैं अगर आपसे बात करता हूं कि मैं जो 10% और 20% की छूट दे रहा था ना, कितने की छूट दे रहा था, 10% और 20%। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, और 20% का मतलब होता है 1/5। आपको समझ में आ रहा है क्या? 10% का मतलब 1/10 है और 20% का मतलब है 1/5। तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि मैं इधर एमपी लिख देता हूं, मार्क प्राइस क्या है और ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 10% का डिस्काउंट अगर दे रहा है बेचने के लिए, तो ये जो है ना, ये बेस है। और बेस क्या है, बेस इसका मार्क प्राइस है, मतलब 10 इसका मार्क प्राइस है और 9 में बेचेगा, क्योंकि एक का इसने डिस्काउंट दे दिया है, राइट। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी 5 से 4 में बेचेगा। 5 इसका मार्क प्राइस है और एक का डिस्काउंट दे रहा है, 4 में बेचेगा। ये मैं जो मेथड आपको परसेंटेज में सिखाया था वही मैं सिखा रहा हूं। इसको आप काट भी सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसको जोड़ना नहीं है, ये मल्टीप्लाइड होता है। दोनों चीजें क्या होती है, ये आपस में गुणा होती है। लेकिन क्रॉस है तो आप काट भी सकते हैं। 2 से काट दीजिए 2 बार और ये 2 से काट दीजिए ये 5 बार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 5 का 5 में मल्टीप्लाई हुआ और ये कितना हो जाएगा 18। यानी कि क्या करता है दुकानदार, 25 के रेशियो में खरीद रहा है और 18 में बेच रहा है। कितने का डिस्काउंट हो गया है, 7 रेशियो का। कितने का, 7 रेशियो का आपको डिस्काउंट हो गया है। 7 रेशियो का डिस्काउंट हो रहा है आपको, 7 रेशियो का डिस्काउंट हो रहा है 25 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर ही कैलकुलेट होता है, अंकित मूल्य पर ही कैलकुलेट होता है। 7 का डिस्काउंट दे रहा है 25 के रिस्पेक्ट में, काट दीजिए 25 से कम 25 और 25 चौके 100, यानी 28% आपका आंसर हो जाएगा। और यही 28% तो मैं आपको सिखा रहा था कि 10% और 20% का एक्चुअल जो डिस्काउंट आपको शॉपकीपर बोलता है कि हम आपको 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन वो क्या करता है, आपसे झूठ बोलता है और आपको 28% ही डिस्काउंट देता है, ठीक है। और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोट्स बनाते रहिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ही आपके समझ में आएगा, अन्यथा आज की पढ़ी हुई चीज अगर कल आपको भूल गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज है कि एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपको एक चीज आएगी तो ही आप दूसरे को कुछ भी समझ पाओगे, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा, राइट। अब हमने बात कर लिया अच्छी परसेंटेज की। अगर परसेंटेज ऐसे आ जाती है, अगर परसेंटेज ऐसे आ जाती है कि पहले 10% की छूट दिया, फिर 20% की छूट दिया, अब क्या कर रहा है 30% की छूट दे रहा है। कितने की, 30% की छूट दे रहा है। अगर इसमें बोल रहा है तो मैंने आपको सिखाया है कि ये और ये कितना है 28%, 10 और 20%। लेकिन क्या है कि इस फार्मूले में फिर रखना पड़ेगा आपको x प्लस बाई माइनस एक्स बाई अपान 100। इस फार्मूले में आप फिर रख देंगे तो ये अब क्या करना पड़ेगा 28 और 30% कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, मैंने आपको सिखाया जो कि 10 से 9 में हो जाएगा, 20% 5 से 4 में बेच देगा और 30% 10 से 7 में बेच देगा। ये रेशियो मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको आना चाहिए। अगर ये आता है ना तो परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट के एग्जाम में नहीं जाएगा।
काट दीजिए, कटता है तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, कितना हो गया, 5 पंचे 25 पंचे 125 ये हो गया, और 9 सत्ते 63, 63। ये क्या होता है, 125 इसका एमपी हो जाएगा, मार्क प्राइस, यानी 125 में कोई चीज वो खरीद रहा है और 63 रेशियो में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। ये इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस है। तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 125 में इसको माइनस कर देना है, उसको उतने का वो डिस्काउंट दे देगा, ठीक है। यानी 52 रेशियो का आपको डिस्काउंट दे रहा है। कितने का डिस्काउंट दे रहा है भाई, 63 और 27 100 और 25, ठीक है। 52 रेशियो का आपको डिस्काउंट दे रहा है यहाँ, बराबर। नेक्स्ट टॉपिक बात कर लेते हैं कि हम जो 10%, 20%, 18% क्वेश्चन में आ गया तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ देता है कि आपको डिस्काउंट 14 सही 2/7% का दिया जा रहा है, 33 सही 1/3% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आप क्या करोगे। तो ठीक है, अब इतने का अगर डिस्काउंट दे रहा है तो का मैं बता रहा हूं, अगर इतने का डिस्काउंट आपको दे रहा है तो इसके लिए मैंने क्या सिखाया था आपको, मैंने आपको परसेंटेज जब सिखाया था तभी ये चीज समझाई थी। क्या समझाई थी भाई, कि आपको टेबल आनी चाहिए, और टेबल आने का मतलब यही है, ये सब चीजें 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगी। अगर 14% का और 33 सही 1/3% का डिस्काउंट दे रहा है ना, तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, आपको मैंने रेशियो मेथड को सिखाया ही है। मार्क प्राइस लिख लीजिए और इधर लिख लीजिए सेलिंग प्राइस, राइट। 14 सही 2/7% का मतलब मैंने आपको क्या सिखाया था फ्रैक्शन में, 1/7 के बराबर है, मैंने टेबल लिखाया है आपको। और 33 सही 1/3% मैंने आपको सिखाया है कि ये 1/3 के बराबर है। किसके बराबर है, 1/3 के। और ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाते हैं ना, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, 5 मिनट तो उसको पहले रिपीट करेंगे अगेन एंड अगेन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए बेस्ट मेथड है ये रेशियो मेथड, ठीक है। यहां से अगर आपको टेबल याद है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में क्या पूछता है, 57 सही 3/7, 16 सही 2/3%, 66 सही 2/3% और 33 सही 1/3%। ये 3-4 फ्रैक्शन आपके एग्जाम में कंपलसरी आएगी ही आएगी, किसी न किसी क्वेश्चन में रहेगा ही, चाहे वो SICI में रहे, चाहे प्रॉफिट लॉस में रहे, चाहे मिक्सचर एंड एलिगेशन में रहे, या डिस्काउंट में रहे, ठीक है। तो 14 सही 2/7% का मतलब है 1/7, यानी कि 7 आपका मार्क प्राइस है, 1 की आप छूट दे रहे हो, तो कितने में बेचोगे, 6 में, बराबर। 33 सही 1/3% का मतलब क्या है, 3 आपका मार्क प्राइस है, 1 की आप छूट दे रहे हो, तो कितने में बेचोगे, 2 में। आप 2 रेशियो में नहीं बेच दोगे क्या, लेकिन इसमें खास ध्यान ये रखना है कि एसपी को एसपी से कटिंग नहीं करना है, काटना नहीं है। एसपी का एसपी में मल्टीप्लाई होगा, और एमपी में एमपी का एमपी के साथ, अंकित मूल्य का अंकित मूल्य के साथ, और विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य के साथ गुणा ही होगा, उसको कटिंग नहीं करना है, ठीक है। एमपी को एसपी से काट सकते हैं, तो काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी 7 रेशियो में कोई वस्तु खरीदी गई थी जो मार्क प्राइस था, और 4 रेशियो में आपने क्या किया, बेच दिया। कितने का डिस्काउंट हुआ है भाई, कितने का डिस्काउंट हुआ है, 3 रेशियो का आपको डिस्काउंट शॉपकीपर दे रहा है। किसके रिस्पेक्ट में दे रहा है 3 रेशियो का, हमेशा डिस्काउंट मार्क प्राइस पर ही कैलकुलेट होगा, 7 के रेशियो में इंटू 100, यानी 100/7%, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या। अगर वीडियो समझ में आती है ना, तो खींच के लाइक करिए और शेयर भी करिए, कम से कम 5-5 लोगों को शेयर करिए, जिससे जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो जुड़ सकें और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी कर सकें, राइट। तो बने रहिएगा, और चैनल का नाम है कैच द मैथ, कैच द मैथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी पहली बार आ रहे हैं चैनल में वो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए,
और शेयर भी करिए। शेयर करने से क्या होगा कि जो भी बच्चे नए हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें तैयारी कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, एसएससी के लिए तो स्पेशल है, रेलवे का भी हो, रेलवे के भी क्वेश्चन कराया हमने, एमपी पुलिस का भी क्वेश्चन कराया है, यूपीएसआई का भी क्वेश्चन हमने कराया है, और आरआरबी का भी कराया है। जो आईबीपीएस में एग्जाम है ना, पीओ और क्लर्क का, उसका भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लें और लाइक करें, और वीडियो को एक बार आप पूरा विजिट जरूर करिए। वीडियो पूरा देखेंगे तो ही आपके समझ में आएगा, अन्यथा थोड़ा सा देखने में आपके समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग बने रहिएगा, और अगेन मैं बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।